देखिए दोस्तों, ये हमारे रेसी व अनुपात और समानुपात की सेकंड वीडियो देखिए। इसमें क्या होता है, इससे पहले हम देख चुके थे कि ए और बी, बी सी निकालना हुआ अनुपात में कैसे निकालते हैं। देखिए अब क्वेश्चन में क्या आएगा कि क्वेश्चन आपको ऐसे करके देगा, जैसे कि 3a बराबर, इसमें बीच में बराबर का चिन्ह आएगा। तो देखिए इसको क्या करना है, आपको बस ये देखना है कि यहाँ आपको लिखना है ए, बी और सी। अभी देखिए आपको इनको क्या करना है, 1/3, इसको 1/4 और इसको 1/5, ये इनका अनुपात आ गया। ये बराबर लग रहा हो जब हमें ऐसे अनुपात लिखाते हैं। अब देखिए ऐसे सवाल में अगर ऐसे एक बराबर आएगा तो हमको वो ऐसे निकालना है, और ऐसे जब आ जाता है तो उसको फिर हमको इसकी फॉर्म में निकालना है। देखिए कैसे हो। अब आपको ये देखना है 3, 4 और 5, इनका एलसीएम क्या होगा। इनका एलसीएम होगा 60। इनका एलसीएम क्या होगा 60, यानी कि अब हमें यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई करना है तीनों में। ये आपको देख याद रखना है। देखिए जब मैं यहाँ 60 से मल्टीप्लाई करूंगा ये कटेगा 20 बार, यहाँ जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कटेगा 15 बार, और जब यहाँ इससे करूंगा तो ये कटेगा 12 बार। यानी कि ये मेरे ए बी सी की वैल्यू आ गई, ए बी सी, ए बी सी। ठीक, सिंपल। अब देखिए या तो पेपर में या तो हमारे क्वेश्चन में ऐसे दिया होता है, और कभी कभी क्वेश्चन में कैसे दिया होता है। देखिए ऐसे, जैसे कि 1/2 अनुपात 1 अनुपात 5 अनुपात 1 अनुपात 6। अब पूछेगा कि बताइए कि इनको हम सिंपल फॉर्म में, ऐसी फॉर्म में कैसे बनाएंगे। देखिए 2, 4, 5, सबसे पहले ऐसे दे रखा होगा तो आपको ऐसे अपॉन में बनाना है। अपॉन का क्या करना है, ये देखिए ये 2, 5, 6, इनका एलसीएम कितना आएगा 30। एलसीएम 30 आ गया, इसमें 30 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 30 से और इसमें भी 30 से। देखिए इसमें जब मैं करूंगा तो ये कटेगा 15 बार, इसमें जब काटूंगा ये कटेगा 6 बार, इसको जब काटूंगा ये कटेगा 5 बार। यानी कि एबीसी की वैल्यू क्या आ गई, 5/6 अनुपात 5। समझे। देखिए दोस्तों, ये एक उसके टाइप का थोड़ा सा लेवल आगे करके देखिए। इसमें हमसे बोला है कि 735 रुपये को हमें एबीसी में इस प्रकार बांटना है कि उसने मुझे ए और बी और सी का रेशियो दे रखा है। देखिए जब भी याद रखेंगे, याद रखिए कि जब भी जाने पैसे दे रखे हो, याद रखना हमें हमेशा तीन। देखिए दोस्तों, ये अब जो सवाल है इसमें क्या होता है, हमें पैसे दे रखे होंगे या कोई संख्या होगी तो हमें उसके अनुपात देगा। अब अनुपात देखो, हो सकता है 2 संख्या हो तो दोनों को एक साथ दे दे, 3 हो तो तीनों का एक साथ, यहाँ 4 हो तो चारों को एक साथ दे दे। अब देखिए इसने हमसे अलग अलग करके दिया है, संख्या 3 है लेकिन अनुपात 2 तो करके दिया है। मैंने आपको बताया था कि हमें अनुपात लगाना सबका एक साथ, क्योंकि पैसा उसी में बटेगा, ए बी और सी। जैसा कि आप लोग जानते हैं ए और बी 2, 3 और सी और बी और सी कितने 4 और 5। अब देखिए इसके सामने ये जगह खाली, इसके सामने मैंने आपको बताया था कि जो जगह खाली उसके पीछे वही आती है उसमें जो उससे पीछे होती है। इसके पीछे क्या है 3, तो यहाँ आएगी 3। इसके पीछे क्या है 4, तो यहाँ आएगी 4। अब बस दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है सबको एक साथ। 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 5 तिया 15। अब देखिए मेरे पास ए बी और सी तीनों की वैल्यू आ गई। अब अनुपात वाले सवालों में आपको विशेष करके एक चीज ध्यान रखनी है कि उसने भाई हमें यहाँ पे दिया क्या हुआ है, उसी के हिसाब से हम तुलना करेंगे सबकी। अब देखिए इसने बोला है कि भाई ये 435 रुपये तीनों को बांटे जाते हैं। तो अब ये देखिए भाई यहाँ इन तीनों को कितने रुपए मिल रहे हैं, 8, 12 और 15। यानी कि भैया यहाँ इन सबको मिल रहे हैं 8 और 12, 20 और 15, 35 रुपये मिल रहे हैं। यानी कि भाई मेरे जो ये 35 हैं ये किसके बराबर हैं, ये 735 के बराबर हैं। यहाँ से मेरी एक की वैल्यू क्या आएगी, एक की वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 35 दूनी 70 और 1। अब सारे काम मेरे इससे होंगे। ये एक की मेरे एक बराबर आ गए 21 के। अब देखिए उसने मुझसे पूछा क्या है, ए की वैल्यू। अब मैं 21 से गुणा करूंगा 8 में, इसमें करूंगा तो मेरी ए की वैल्यू कितनी आएगी 168। बी की कितनी आएगी, देखिए बी की कितनी यहाँ पे 12, यानी कि 21 गुणा 12। ठीक है।
अब देखिए सी की वैल्यू कितनी है, देखिए सी की वैल्यू कितनी है, 15 कितनी है, सी की वैल्यू कितनी है 15, यानी कि 21 गुणा 15, ये आएगा 315। समझे दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये अब क्या है, जब भी यहाँ ना इस अनुपात के चैप्टर में से कोण के आपके सिर्फ दो ही सवाल आएंगे। यहाँ तो आएगा त्रिभुज का, यहाँ आएगा चतुर्भुज का। मैं आपको दोनों करना बताऊंगा बहुत ही आसान तरीके से। देखिए करना कैसे है, ये त्रिभुज का है, इसके बाद एक हम चतुर्भुज का ले लेंगे। देखिए पहले तो आप इसका करने का तरीका समझिए, फिर मैं बताऊंगा इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है। देखिए हम लोग जानते हैं, आपको याद रखना पड़ेगा कि त्रिभुज जो है, त्रिभुज होता है त्रिभुज, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि हमारे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश, और आप जानते हैं, और चतुर्भुज के कोणों का योग होता है 360 अंश, जो कि आप सब लोग जानते हैं। अब देखिए, अब आप यहाँ पे देखिए भाई, उसने मुझसे यहाँ त्रिभुज का अनुपात दे रखा है, ये अनुपात है और ये टोटल है। अब मुझे बताइए भाई, यहाँ मेरा टोटल कितना हो रहा है। देखिए ऐसा मान लेते हैं, इसके अनुपात को ले लेते हैं 3 4 5। देखिए अब मुझे बताइए कि यहाँ मेरा टोटल कितना हो रहा है, क्योंकि ये भी तो मेरे कोण ही तो है, बस अनुपात है वो अलग है तो कोण 4 और 3 7 और 5 12 है। देखिए भाई यहाँ मेरे कोणों का योग आ रहा है 12, और मैं जानता हूँ मेरे कोणों का योग कितना होता है 180, ये मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। जब मैं यहाँ इसका 12 में इसका भाग दूंगा, जब मेरे पास 1 की वैल्यू आएगी, क्योंकि हर सवाल में मुझे वैल्यू चाहिए 1 की, जब मैं इसका इसमें भाग दूंगा 180 डिवाइड बाई 12, ये कटेगा 15 बार, मेरे 1 की वैल्यू आई 15, 1 की वैल्यू 15 आ गई। अब देखिए उसने मुझसे सबसे छोटा कोण पूछा है। अब यहाँ देखिए भाई, क्या है भाई, इन तीनों भाई मेरा छोटा कोण कौन सा है, 3 4 या 5, 3 है, 1 की वैल्यू है 15, तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी, 15 3 या 45। हो सकता है उसने मुझसे पूछा भैया बताइए इसका बड़ा कोण कितने का है। ठीक है, यहाँ बड़ा कोण कितना है 5, 1 की वैल्यू है 15, तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी, 15 मल्टीप्लाई 5 कितना आया 75। हो सकता है उससे वो ऐसे ही पूछ सकता है कि सबसे छोटे कोण और सबसे बड़े कोण, इन दोनों का अंतर क्या है। क्या पूछेगा, सबसे छोटा और सबसे बड़ा। देखिए आपको दोनों नहीं निकालने हैं, आप बस ये देखिए कि यहाँ भाई इन दोनों पे कितने का अंतर आ रहा है, सबसे छोटा कोण और सबसे बड़ा कोण। वो इसमें आपसे मतलब ये समझिए, इस एक क्वेश्चन से वो आपसे कम से कम 4 सवाल पूछ सकता है। पहला सबसे छोटा सबसे बड़ा, या बीच का, या सबसे छोटा तथा सबसे बड़े का अंतर, कुछ भी पूछ सकता। देखो यहाँ उसने अंतर पूछा था हमसे, देखिए यहाँ देखिए, यहाँ देखिए यहाँ कितने का अंतर आ रहा है, 2 का, 1 है 15 के बराबर, 2 की वैल्यू क्या आएगी 30। हो सकता है हमसे वो ऐसे पूछ ले कि बताइए भाई सबसे बड़ा और सबसे छोटा इन दोनों कोणों का योग कितना है। अब देखिए दोनों का योग कितना है 8, 8 की वैल्यू कितनी आएगी 15 8 120, क्योंकि एक पे 15 है। अब देखिए ये तो आ गए हमारे, सबसे छोटा कोण कितना आया हमारा 30, ये हमारा आंसर है। अब आप देखिए इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है। आप मुझे ये बताइए, इसमें भाई हमारा सबसे छोटा कोण कितना है 3। इसका मतलब ये है भाई कि मेरे ये जो 4 ऑप्शन है, इनमें से आंसर वही होगा जो जो 3 से कटेगा, क्योंकि भाई देखिए मैंने इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो वो 3 से कटना चाहिए। ये शॉर्ट ट्रिक ध्यान रखना, देखिए ये शॉर्ट ट्रिक है। अब मुझे बताइए, क्या ये 3 से कट सकता है, नहीं। क्या ये 3 से कटेगा, नहीं। क्या ये 3 से कटेगा, नहीं। 3 से सिर्फ एक चीज ही कट सकता है, जो है 45। ये शॉर्ट ट्रिक थी। अब जैसे मान लीजिए हो सकता है उसने मुझसे पूछा हो कि बताइए भैया कि बीच वाला कोण कौन सा है। अब देखिए बीच वाला कोण कितना है आपका 60, ये 4 की वैल्यू, 4 की वैल्यू। अब आपको ऑप्शन में ये देखना है कि 4 से कौन सा कट जाएगा। और आप मान लो नहीं मिल रहा हो, तो आप पहले ही वो बार जितने भी दे रखे हो उनको 180 के बराबर रखेंगे, वहां से निकालेंगे 1 की वैल्यू, उसके बाद जो पूछा हो वो तो बहुत सिंपल है। समझे दोस्तों। देखिए ये वाला सवाल चतुर्भुज का, इसमें त्रिभुज का था। देखिए इसको करना क्या, इसमें चाहे हमसे कुछ भी पूछ ले। अब देखिए आप इसको करना कैसे है। आप ये समझिए कि हम जानते हैं, देखिए मैंने आपको बताया था कि हमारा जो त्रिभुज होता है उसके कोणों का योग कितना होता है 180। अब याद रखना कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 अंश, ये आपको याद रखना है। अब आप याद देखिए,
यहाँ उसने बोला कि भैया चतुर्भुज का जो कोण है उसका अनुपात 1 का अनुपात है 1, 3, 4 और 7। ये देखिए भाई, ये मेरे इसके कोण ही तो मानूंगा मैं एक प्रकार से। अब देखिए भाई यहाँ इनका टोटल कितना हो रहा है। अब देखिए मैं टोटल क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ उसने भैया मुझसे टोटल ही दिया है, क्या है कोणों का अनुपात है। अब देखिए 1, 3, 4, 7, जब मैं इनको जोड़ूंगा तो ये आएंगे 7 और 4 11, 3 14 और 1 15। 15 किसके बराबर आएंगे जी? देखिए यहाँ भाई, यहाँ मैंने इन चारों का योग कर लिया जो कि 15 आ रहा है। और फिर मैं जानता हूँ कि मेरे चतुर्भुज के जो कोणों का योग होता है वो होता है 360 अंश। अब बस यहाँ से मुझे निकालनी है एक की वैल्यू। देखिए एक की कैसे आएगी, जब मैं 15 का इसमें भाग दूंगा 360 डिवाइड बाई 15, 15 दूनी 30, 5 कुछ 4, ये मेरे एक की वैल्यू आएगी 24। अब उसने मुझसे चाहा जो भी पूछा हो उसको मैं बहुत ही आसानी से निकाल सकता हूँ। मान लीजिए उसने अगर मुझसे पूछा होता, बाई चांस पूछा होता, बताइए भाई कि इसका सबसे छोटा कोण कौन सा होगा। देखिए सब छोटे की वैल्यू क्या है 1, क्योंकि 1 की 24 है, तो सबसे छोटा कोण इसका वही होता 24। अब देखिए उसने पूछा क्या हमसे, सबसे बड़ा कोण। भाई सबसे बड़ा कितना है इसमें, यहाँ लिख लीजिए 1, 3, 4 और 7। देखिए सबसे बड़ा कितना है 7, वाह सबसे छोटे कोण का अंतर। देखिए भाई सबसे बड़ा कितना है 7, सबसे छोटा कितना है 1, यानी कि 7 माइनस 1 कितने आएंगे ये 6। 1 की वैल्यू है 24 के बराबर, 6 की वैल्यू कितनी आएगी 24 मल्टीप्लाई 6 कितना आएगा 4 छिंगी 24 144। समझे। अब देखिए ये तो हो गया मेरे जो क्वेश्चन पूछा था। अब देखिए उसने क्या क्या पूछ सकता है, उसने मुझसे ये भी पूछ सकता है, बताइए भाई कि दूसरा सबसे छोटा कोण कौन सा है। देखिए कौन सा है 3, तो मैं इससे निकालूंगा 3 की वैल्यू कितनी आएगी 72। वो मुझसे पूछ सकता है बताइए भाई कि सबसे बड़ा कोण कितना होगा। देखिए तो सबसे बड़ा कोण, बड़ा कितना है, कौन है बड़ा 7, तो 7 की वैल्यू क्या आएगी 7 गुणा 24, 168। हो सकता है सबसे छोटा पूछ ले तो 24 आएगा। हो सकता है मुझसे वो ऐसा ही पूछ सकता है कि त्रिभुज के दोनों छोटे कोण, जो छोटे कोण देखो कितने कितने 1 और 3, दोनों छोटे कोणों का योग कितना है, यानी कि 1 + 3 कितने आएंगे 4। 4 की वैल्यू क्या आएगी 4 गुणा 24 कितने आएंगे 24 चक्कू 96। हो सकता है मतलब उससे मतलब वो इतने या हो सकता है तो ऐसे ही पूछ सकता है, बताइए सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण का औसत क्या है। हम जानते हैं औसत किसको कहते हैं, तो इन दोनों को जोड़ के उसका आधा कर दिया। ठीक है दोस्तों। देखिए इसमें अब सवाल को उसने एक अलग ही प्रकार से घुमाया है। घुमाया कैसे, ये देखिए मान लीजिए ये 2, 3 और ये 7, ये हमें अनुपात दे रखे हैं। मैं मान लेता हूँ ये A, ये B और ये C। अब देखिए उसने सवाल को घुमाया कैसे है। अब भाई अभी ये 400 है, मैं इसको किसके बराबर रखूंगा ये देखना है सबसे इम्पोर्टेंट। देखिए बोला क्या उसने, सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का अंतर 400 है। अब देखिए सबसे बड़ी कितनी है 7, सबसे छोटी कितनी है 2, इन दोनों का अंतर कितना आएगा 5। ये जो 5 है यही अब 5 मुझे किसके बराबर रखना है 400 के बराबर। जब मैं 5 का इसमें भाग दूंगा तो मेरे पास 1 की वैल्यू क्या आएगी 80। 1 की वैल्यू 80 आ गई। अब इसने मुझसे पूछा है कि तीनों संख्याओं का योग। अब देखिए यहाँ मेरी तीनों संख्या कितनी है 3 और 2 5 और 7 12, तो 12 की वैल्यू क्या आएगी 12 मल्टीप्लाई 80 कितना आया 960। हो सकता है उसने मुझसे ये देखो यहाँ तो अंतर बोला है ना, मान लीजिए ये मुझको ऐसे बोलता कि प्रथम दो संख्याओं का योग, ये तो इसने अंतर दिया। देखिए कैसे पूछता, मान लीजिए इसमें ऐसे घुमा सकता था कि प्रथम दो संख्याओं का योग 50 है इसी सवाल में। तो देखिए भाई प्रथम दो संख्या कितनी है 2 और 3, इनका योग कितना है 5, किसके बराबर रखूंगा 50 के बराबर। यहाँ से आएगी 1 की वैल्यू 10। इसको ऐसा हम हिसाब से कर सकते थे, पर आपको यही देखना है
आपको बस ये याद रखना है कि हमें जो दे रखा है वो तीनों संख्याओं का योग है, या सबसे बड़ी संख्या है, या सबसे छोटी संख्या है, या सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर है। यही बस ध्यान रखना है इन सवालों में।